हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। साथ ही हम स्टडी करेंगे कि किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, तो पार्टिकल के इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कि किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए हम कह सकते हैं व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। यहाँ पे पार्टिकल जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है उसे सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कहा जाता है। साथ ही सर्कुलर पाथ के सेंटर से पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है उसे इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो इसका आंसर है कि किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि उस पार्टिकल के ऊपर हमेशा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। इस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अलग अलग टाइप के सर्कुलर मोशंस के लिए अलग अलग टाइप के जो फोर्स होते हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चक्कर लगा रहा है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वही इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन के इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करता है। इसी तरीके से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कार एक सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव कर रही है। तो यहाँ पे इस कार के टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन इस सर्कुलर टर्न के सेंटर की तरफ होती है वही इस कार को इस सर्कुलर टर्न पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कार पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही इस कार के इस सर्कुलर टर्न पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर कर्व्ड सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब इस सरफेस को नीचे की तरफ दबाएगा तो इस सरफेस की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो इस सर्कुलर कर्व्ड सरफेस के सेंटर की तरफ लगेगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के इस सर्कुलर कर्व्ड सरफेस के ऊपर मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इसे रिएक्शन फोर्स की वजह से मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वही इस ऑब्जेक्ट के इस सर्कुलर कर्व्ड सरफेस के ऊपर मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। इसी तरीके से मान लो कि आप एक बॉल को किसी धागे से बांध के एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाते हो। तो जब ये बॉल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगी तो इस धागे में जो टेंशन फोर्स होगा जो कि इस बॉल से आउटवर्ड इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगा वही यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। यानी कि इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक धागे से बांध के सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाते हैं तो इस सिचुएशन में धागे में जो टेंशन फोर्स होता है वही यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करता है। इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि जब अर्थ सन के चारों तरफ ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चक्कर लगाती है तो अर्थ और सन के बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही अर्थ के इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही अर्थ के इस ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। तो गाइज, इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहे तो पार्टिकल के इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड पार्टिकल मूव करता है उसे उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहा जाता है।
साथ ही सेंटर से पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है उसे उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कहते हैं। साथ ही हमने जाना कि किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि उस पार्टिकल के ऊपर उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए। सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगने वाले इस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और साथ ही हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के सर्कुलर मोशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो फोर्स होते हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।